नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि पिछले महीने करीब 100 चाइनीज सोल्जर्स उत्तराखंड की टेरिटरी में घुसे, एक इंडियन ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया और इससे पहले के इंडियन सोल्जर्स यहां पर आते कुछ ही घंटों में ये लोग वापस भाग गए। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, चाइनीज पीएलए इन उत्तराखंड बाराहोटी रिटर्न्स आफ्टर डैमेजिंग ब्रिज। ये एक और आर्टिकल है, ongoing face off in Ladakh, Chinese soldiers entered Uttarakhand on horses last month. Now again, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये सब क्लेम्स हैं मीडिया के। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से जब पूछा गया कि क्या यहाँ पर चाइना का कुछ इंट्रूजन हुआ है, आपको कुछ पता है इसके बारे में, तो इन्होंने ये कहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं। उसके अलावा आईटीबीपी ने भी अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट करी नहीं है, इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं करी। मगर मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर यह कह रही है कि इनके हिसाब से बाराहोती में चाइनीज सोल्जर्स आए, हाँ कुछ ही घंटों में वापस चले गए। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ कैंप्स वगैरह बना लिए हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि बाराहोती इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और इंटरेस्टिंगली इनफ, इंडिया चाइना के बीच में आज के समय जो कई डिस्प्यूट्स हैं, इन सब की शुरुआत सबसे पहले 1962 से भी पहले 1954 में हुई थी। बाराहोती ये सबसे पहली डिस्प्यूटेड लोकेशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। पिथौरागढ़ से अगर आपको जाना है तिब्बत, तो आप इनमें से किस पास का इस्तेमाल करेंगे? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, थागला, लीपू लेक, बाराहोती या फिर किंगरे बुंगेरी। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ जब हम बात करते हैं भारत और चीन के डिस्प्यूट्स की, तो प्राइमरली माइंड में आता है लद्दाख के आसपास का डिस्प्यूट और अरुणाचल प्रदेश। मगर रियलिटी यहाँ पर यह है कि चाइना दो और स्टेट्स में, भारत की दो और स्टेट्स में भी लैंड क्लेम करता है। हालांकि प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर लैंड का जो डिस्प्यूट है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। जो बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पर चाइना लैंड क्लेम करता है, उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरी स्टेट है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में आप अगर देखो तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है कौरिक का, यहाँ पे लैंड जो है ये क्लेम करता है चाइना। उसके अलावा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भी कुछ एरिया है, उसका लैंड क्लेम करता है चाइना। फिर अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको पता होगा एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरली फेमस इसलिए है क्योंकि इन द पास्ट कई बार चाइना के सोल्जर्स ने इलीगल तरीके से चमोली डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया में एंटर करने की कोशिश करी। हर बार ये वापस भाग जाते हैं क्योंकि इंडिया की पोजीशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहती है। ज़्यादातर ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के बाराहोती रीजन में एंटर तभी कर पाते हैं जब आईटीबीपी के सोल्जर्स कुछ डिस्टेंस पे होते हैं या फिर कोई लोकेशन होती है जहाँ पर कोई सिटीजन नहीं है, कोई सोल्जर नहीं है, बिल्कुल अबैंडन एरिया है, वहां पर कुछ समय के लिए चाइनीज सोल्जर्स एंटर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये मैप में यहाँ पे है बाराहोती। अब मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि बाराहोती का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे चाइना के सोल्जर्स आए, कुछ घंटों के लिए रुके, 100 सोल्जर्स घोड़े पे सवार होकर आए, एक बहुत छोटा सा ब्रिज था, इसको डैमेज किया, फिर ये लोग यहाँ से भाग गए। नाउ इन द पास्ट ऐसा हो चुका है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया चाइना का सबसे पहला डिस्प्यूट यहीं से शुरू हुआ था। और इसलिए जो भी लोग डिफेंस की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्ली इंडिया चाइना रिलेशंस को प्रॉपर्ली स्टडी कर चुके हैं, वो लोग काफ़ी बार अपनी रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि बाराहोती ये था पहला हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर आपको पता होगा, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब का नाम है बाय जॉन डाल्वी। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से भारत ने लगातार एक के बाद एक ब्लंडर किए अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी की वजह से इंडिया अक्साई चिन का बहुत बड़ा एरिया हार गया चाइना को इन द 1962 वॉर। मगर 1962 में चाइना इस टाइप की वॉर करेगा, इसके संकेत इंटरेस्टिंगली इनफ हमको 1954 में पता लग गए थे। और अगर हमारी लीडरशिप उस वक्त अलर्ट होती तो ये जो संकेत है रीड कर लेती और शायद 1962 में हम बेटर प्रिपेयर्ड रहते ना। 1954 में हुआ क्या था? 1954 एक ऐसा टाइम था जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया था, मगर दलाई लामा अब तक तिब्बत छोड़ के भारत में आए नहीं थे। देखो आपको समझना होगा, चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया था, कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया था 1950 से लेकर 1951 तक, मगर इनको आराम से 6-7 साल लग गए पूरे रीजन को कंट्रोल करने में। इस दौरान जो दलाई लामा है ये तिब्बत में ही रहे थे। और इंटरेस्टिंगली इनफ देखो, जब चाइना ने पहले तिब्बत को अच्छे से कब्जा लिया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट ये करी कि तिब्बत के हिस्टोरिकली इनके हिसाब से जो भी पुराने एरिया थे वो भी ये वापस कब्जाएंगे। तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर कह रहे थे कि अगला इनका टारगेट होगा यहाँ पर इंडिया। इनके हिसाब से तिब्बत उन्होंने कब्जा लिया, मगर कम्युनिस्ट चाइना ये कहता था
कि हिस्टोरिकली जो अक्साई चिन्ह है इनके हिसाब से ये तिब्बत का पार्ट था। अरुणाचल प्रदेश को ये लोग कहते हैं साउथ तिब्बत। उसके अलावा कुछ यहाँ पर जो एरिया है ना, ये भी ये लोग क्लेम करते हैं कि हिस्टोरिकली ये तिब्बत का पार्ट थे। अब बाराहोती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब ब्रिटिश इंडिया का दौर था ना, तब उस वक्त कभी कभी क्या होता था कि तिब्बत के कुछ मर्चेंट्स थे, वो लोग एक आउटपोस्ट बना लेते थे बाराहोती के आसपास। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो एरिया है ना, यहाँ पर एंट्री तिब्बत की साइड से आसान होती है, इंडियन साइड से यहाँ पर आपको पहुँचने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो काफ़ी बार ट्रेडिंग करने के लिए, छोटे लेवल पर व्यापार करने के लिए तिब्बत के कुछ मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पे कुछ आउटपोस्ट लगाते थे। मगर जब ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स को पता लगता था तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता है, आपको यहाँ से जाना होगा। तो वो तिब्बत के जो यहाँ पे मर्चेंट्स हैं उनको भगा देते थे और ये काफ़ी लंबे समय से चलता रहता था। इट वॉज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। मगर चाइना ने यहाँ पर बनाया इसी बात का बहाना और यहाँ पर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, तो यहाँ पे तिब्बत के लोग अगर एक दो बार आए थे तो ये एरिया भी हमारा हो गया। और ये चाइना ने पहली बार कहा था भारत को। और फिर 1954 में जब चाइना के जो सोल्जर्स हैं तिब्बत पे काफ़ी हद तक आक्रमण कर चुके थे, तब कुछ चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे बाराहोती के आसपास भी आ गए थे। इंडियन सोल्जर्स को काफ़ी हफ्तों बाद पता लगा, फिर चाइनीज सोल्जर्स को कहा गया कि यहाँ से बाहर जाओ और काफ़ी लंबे समय की नेगोशिएशन के बाद चाइनीज सोल्जर्स वापस गए। और उस वक्त भारत में कई डिफेंस एनालिस्ट थे, उन्होंने सरकार को वार्निंग देनी स्टार्ट कर दी कि कम्युनिस्ट चाइना एक्सपेंशन करेगा। जो बाराहोती में हुआ है इन 1954, ये इन द फ्यूचर रिपीट होगा और बहुत ही बड़े स्केल पर रिपीट होगा। नाउ सरकार ने इस एडवाइस का क्या किया वो आप सबको पता है। 1962 वॉर में क्या हुआ, यू ऑल नो दैट एज वेल। और 1954 से लेकर अब तक आप अगर देखो तो बाराहोती चाइना के रेडार से गया है नहीं। इससे पहले आप अगर जाओगे तो कई बार 2011 में, 2012 में, इवन 2013 में आप अगर देखो तो कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और इस बार तो खैर 2021 में अभी तक जो सरकार है उसने यहाँ पे कंफर्म किया नहीं है कि चाइनीज सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे। मगर 2013 में सरकार ने यहाँ पे कंफर्म किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे 2013 का आर्टिकल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट कंफर्म्स इनकर्शन ऑफ चाइनीज सोल्जर्स एट बाराहोती। टोटल 21 चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे आ गए थे, टेंट लगाए, फिर इंडियन सोल्जर्स आ गए, इनको भगा दिया। होता कुछ बड़ा नहीं है, गोलियां नहीं चलती यहाँ पर, ना कुछ वायलेंस होता है, मगर चाइनीज सोल्जर्स काफ़ी बार अंदर आ जाते हैं। ना इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है कि चाइना ने बॉर्डर एरिया पर इंडिया से ज़्यादा तरक्की करी है। इनके यहाँ टूरिज्म को आप अगर देखो और इंडस्ट्रीज़ को देखो, ये सब इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। और बॉर्डर के आसपास आज के समय चाइना के ज़्यादा सिटीजन्स, ना सिर्फ सोल्जर्स, सिटीजन्स भी काफ़ी रहते हैं। और इंडिया की जो साइड है वहाँ पे लगातार जो सिटीजन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वाई? क्योंकि बॉर्डर के आसपास कोई रोजगार ही नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये 2018 का आर्टिकल है फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, इनसाइड द गोस्ट विलेजेस ऑफ उत्तराखंड। जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे लिटरली कई गांव हैं, वहाँ पे आबादी इतनी कम हो गई है कि वहाँ पे आप जाओगे ना, घर दिखेंगे, खाली घर, पूरा गांव में बिल्कुल खाली, ऐसे लगता है कि किसी भूतिया विलेज में आप आ गए। लिटरली यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने लिखा भी है कि गोस्ट विलेजेस लगती हैं, कि बिल्कुल कोई यहाँ पर है ही नहीं। तो सरकार को अब जाके होश आई है 2020 के आसपास, और इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे ना टोटल हम 100 विलेजेस बनाएंगे, इनको हम डेवलप करेंगे। और जो ये पहला आइकॉनिक विलेज होगा ये बनेगा उत्तराखंड में। इससे देखो फायदा ये होता है कि कल को अगर मान लो चाइनीज सोल्जर्स आते हैं ना, तो विद इन मिनट्स जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं ये कॉल करके, मैसेज करके ये बता सकते हैं आईटीबीपी के जवानों को कि चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, आईटीबीपी के सोल्जर्स पूरी बॉर्डर पे हर जगह हर वक्त तो रह नहीं सकते। यहाँ पर काफ़ी बार पेट्रोलिंग होती है। कुछ सोल्जर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव करते रहते हैं, और मूवमेंट में ही काफ़ी बार कई घंटे लग जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटे। तो कई बार बिल्कुल होगा कि एक जो एरिया है ये 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल खाली पड़ा रहेगा। तो ऐसा ना हो इन द फ्यूचर, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पे कुछ आबादी हो, कुछ इंडस्ट्रीज़ बने। तो सरकार यहाँ पे कह तो रही है कि हम काम करेंगे। अब कब ये विलेजेस आबाद होंगे, कब धीरे धीरे यहाँ पर लोग फिर से पहुंचेंगे, ये देखना होगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न पे कि इनमें से वो कौन सा पास है ये जो कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ को तिब्बत से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, लीपू लेक पास। ये भी अब एक डिस्प्यूटेड पास बन गया है, क्योंकि जब केपी ओली प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, तब उस वक्त नेपाल ने ऑफिशियली क्लेम कर दिया था ये वाला पास। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, क्या कह सकते हैं, ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, नेपाल और तिब्बत। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इसकी लोकेशन है लीपू लेक पास की। इससे आप
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ एरिया से जा सकते हैं तिब्बत में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई जीएस, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं अनअकैडमी का प्लस कोर्स। जो प्लस कोर्स है यहाँ पे आपका प्रीलिम्स और मेंस प्रॉपर्ली कवर होगा, मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, फॉर एग्जांपल जो 24 महीने का यहाँ पर प्राइस है, ये लिखा है 2700, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। रिसेंटली प्राइसेस यहाँ पर कम हुए हैं, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे अपने आप गिर जाएंगे। सिर्फ 2430 रुपये पर मंथ में आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।